हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन मैनिफेस्टेशन के बारे में, ताकि आप अपने डिज़ायर रियलिटी को इजीली मैनिफेस्ट कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं एंड आप इन सब के टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक के बारे में, जो है रिविजन टेक्निक। सो नेवल गोडार्ड ने इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें आप अपने सभी लिमिटिंग बिलीव्स को, बैड एक्सपीरियंसेस को, आपकी सभी फेलियर्स को, आपके बुरे पास्ट जो भी हो, उसको इरेज करके एक नया पास्ट रिक्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपके वो फ्यूचर को इफेक्ट ना करें, आपके मैनिफेस्टेशन में कोई रुकावट ना आए। जान लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। रिविजन टेक्निक का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इस टेक्निक को यूज़ करके आप अपने सभी बैड एक्सपीरियंसेस को, जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स रहे हैं, ऐसा कोई भी इवेंट हुआ है पास्ट में जो आपके अकॉर्डिंग नहीं था, आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है एंड वो आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड में उनसे रिलेटेड लिमिटिंग बिलीव्स को हटा। रिविजन टेक्निक पर आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ, आप क्यों देख रहे हो, रिविजन टेक्निक क्या है, इसका क्या रोल है मैनिफेस्टेशन में, क्यों आपको ये करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने बेकार होते हैं, इतने बुरे होते हैं कि वो हमारे मैनिफेस्टेशन में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं एंड आपने बहुत से इंटरव्यू दिए हैं पास्ट में एंड आप हर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी, वो सभी इवेंट्स इस तरीके से एकदम बैठ जाते हैं फिट, कि वो आपका लिमिटिंग बिलीफ बन जाते हैं एंड आपको बस बार बार डर लगा रहता है नेक्स्ट इंटरव्यू में जाने से पहले, कि पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, शायद इस बार भी मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। आपके साथ कोई भी एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है, आपने कोई भी बुरी चीज एक्सपीरियंस करी है पास्ट में, आपको हर वक्त डर लगा रहता है कि इस बार ना हो जाए ऐसा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप हर जगह उस नेगेटिविटी को फिर अपने साथ लेकर चलते हैं। आपकी रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ नहीं है, आपको अच्छे नहीं है, आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा मिला बच, एंड बस वो चीजें फिर बार बार बॉदर करती रहती है। वो हमारे प्रेजेंट को एंड हमारे फ्यूचर को एकदम खराब करती रहती है, हमारे मैनिफेस्टेशन में एक ब्लॉकेज डाल देती है एंड वो बार बार हमको चीज याद आती है कि हम नहीं कर सकते, हम एक फेलियर है, हम एक लूजर है। उन सभी चीजों को ठीक करने के लिए, आपके मैनिफेस्टेशन को एकदम फ्लॉलेस बनाने के लिए हम इस टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको रिविजन टेक्निक अप्लाई कैसे करनी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्टली आइडेंटिफाई द इवेंट। जिस भी चीज को आपको चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग, उस चीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए। कौन सा ऐसा बुरा एक्सपीरियंस था, कोई बुरा इवेंट था जो आपको पसंद नहीं है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप वो सिलेक्ट कीजिए कि हाँ, मुझे इस चीज को चेंज करना है, ये मुझे हमेशा बॉदर करती रहती है, तो उसको चूज करिए सबसे पहले एंड अब वो आपके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, हम उसे वैसा बनाएंगे। सबसे पहले आप एक क्वाइट शांत प्लेस पर बैठ जाइए, डीप ब्रीथिंग करिए, अपने माइंड को शांत करिए, सभी थॉट्स को एकदम क्लियर कर दीजिए सिवाय उस इवेंट के। एंड अब उस इवेंट के बारे में सोचिए, उस एक्सपीरियंस के बारे में सोचिए, कहाँ पर और कैसे हुआ था वो। फॉर एग्जाम्पल, हम एक इंटरव्यू के एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कोई इंटरव्यू देने गए एंड वो बहुत ही बेकार हुआ था आपका एंड आपको जॉब नहीं मिली, आप रिजेक्ट हो गए उस इंटरव्यू में एंड अब आप चाहते हैं कि मुझे उस चीज़ को चेंज करना है, क्योंकि मुझे वो चीज़ हमेशा बार बार परेशान करती है जब भी मैं नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जाती हूँ। तो आपको एक शांत प्लेस पर बैठना है एंड अब उस इंटरव्यू के बारे में सोचना है। आपको वो सभी चीज़ें याद करनी है, सभी चीज़ें इमेजिन करनी है, विजुअलाइज करनी है अच्छे से, कि वो इंटरव्यू कैसे था, कौन लोग थे, कितने लोग लोग थे, कैसे आपका इंटरव्यू हो रहा था, आप टेबल पे बैठे थे, आपने क्या पहना था, क्या आसपास था, कैसा रूम था, कौन सी जगह थी, सब अच्छे से इमेजिन करिए। सब एकदम डिटेल विजुअलाइजेशन में जाइए, उस सीन में पूरे चले जाइए आंखें बंद करने के बाद। अब आप उस सीन में पहुंच गए, एक्चुअल में आपके साथ क्या हुआ था,
आपका इंटरव्यू बहुत ही बेकार गया था, लेकिन अब आपको उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो अब आप क्या करेंगे? आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली सभी क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं इजीली। सभी लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि आपको वो जॉब मिल जाएगी एंड आपको वो जॉब मिल भी गई है। ज़्यादा पूरी लंबी स्टोरी नहीं क्रिएट करनी है जिसको आप अगले दिन विजुअलाइज ही ना कर पाओ। छोटा सा, तो आपने जॉब आपको मिल गई है, दैट्स इट। आंखें खोलिए, पूरी उस फीलिंग में डूब जाइए आंखें बंद करके पहले तो। हाँ, दैट्स इट, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, आपको जॉब मिल गई। एंड अब आपको क्या करना है? रोज इस चीज को रिपीट करना है। स्पेशली जब आप सोने जाएं उससे पहले आप इस सीन को जरूर जरूर से रिपीट करिए अपने माइंड में कि ऐसा ही हुआ था। अब इससे होगा क्या? आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, जॉब तो मुझे मिली ही नहीं थी उस टाइम पे, तो ये सब सोचने का फायदा क्या हुआ? है आपको ये सब सोचने का फायदा है? कोई भी चीज ऐसे नहीं जाएगी आपकी वेस्ट। सो अब आपने ये सब कुछ सोचा तो आपके माइंड में अपनी इमेज क्या बनी कि आप एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है फर्स्ट, क्योंकि आपको पता है आपने उस इंटरव्यू में कितना अच्छा परफॉर्म किया था। आप एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्मार्ट एंड जीनियस इंसान है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उनके सामने कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। आपने सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दिए, स्मार्टनेस के साथ दिए एंड आपको वो जॉब भी मिल गई है। सो आप बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन। सो आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो आपकी सेल्फ इमेज चेंज होगी यहाँ पर। आप एक हैप्पी पर्सन, लकी पर्सन, स्मार्ट पर्सन एंड एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में अपने आप को देखोगे एंड आप इसको रिपीट करोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में। जब ये चला जाएगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बिलीव करेगा कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, आप बहुत ही ज्यादा लकी हो, आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो एंड आपका एफर्टलेसली आपका काम बन गया है। तो नेक्स्ट आप जब स्टेप लोगे अपने मैनिफेस्टेशन की तरफ, अपने गोल की तरफ, तो यही सब चीजें आपके साथ होगी। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आप बहुत ज्यादा लकी होंगे, आप बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे, आप बहुत ज्यादा स्मार्ट होंगे। तो इन सब चीजों को करने का ये फायदा है कि आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, आपके लिमिटिंग बिलीव्स क्लियर होते जाएंगे, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट सही होगा एंड ये बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। लाइक आप परफेक्ट ग्रेड्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप कोई रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं जिसमें आपको पहले रिजेक्शन मिला, आप बहुत ज्यादा लॉयल थे फिर भी आपको रिजेक्शन मिला, आपको अपने फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं आप, आपको उससे चेंज करना है। कोई भी चीज आप इससे चेंज कर सकते हैं। आप उस सीन में जाएंगे एंड जो भी आप चाहते हैं वैसा इमेजिन करेंगे, वैसा विजुअलाइज करेंगे, पूरी फीलिंग के साथ सोचेंगे, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग है। तो नेक्स्ट आपका क्या होगा कि आपका आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या समझेगा कि आप हमेशा से एक ब्यूटीफुल पर्सन रहे हो। पहले भी आपसे बहुत ज्यादा लोग इम्प्रेस होते थे, आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते थे, आपकी ब्यूटी बहुत ज्यादा हिप्नोटाइजिंग है, बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग हो। सो आपके साथ जो आगे होने वाले जो इवेंट होंगे वो उन पास्ट इवेंट्स के बेसिस पर ही होंगे। पास्ट इवेंट में आप बहुत ज्यादा एक ब्यूटीफुल इंसान हो, कॉन्फिडेंट इंसान हो, तो नेक्स्ट जो आपके इवेंट्स है वो भी कुछ इसी तरीके से होंगे। उन सभी इवेंट्स में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होंगे, परफेक्ट ग्रेड्स होंगे आपके पास एंड आप बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे। तो इस चीज का बेनिफिट आपके लिए बहुत ज्यादा है। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, आपके लिमिटिंग बिलीव्स हटेंगे, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा एफर्टलेसली हो जाएगा। सो रिविजन टेक्निक यू मस्ट ट्राई एंड मुझे कमेंट करके बताओ आप अपने कौन से पास्ट बिलीव को, कौन से बैड एक्सपीरियंस को चेंज करना चाहते हो। एंड रिपीटेशन, रिपीटेशन जरूर से, एक दिन करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आप हर एक दिन उस बुरी मेमोरी को याद करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में जगह दे रहे हो। सो मेक श्योर प्लीज आप इस अच्छी मेमोरी को भी बार बार रिपीट करके, बार बार याद करके, बार बार फील करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में जगह दो, ताकि आपकी पुरानी वाली मेमोरी अपने आप फेड होने लगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड हेल्पफुल लगी होगी। सो वीडियो को जरूर से लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कि आप कौन सा लिमिटिंग बिलीफ अपना चेंज करना चाहते हो, कौन से बैड एक्सपीरियंस को चेंज करना चाहते हो। एंड
मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी कमेंट करना, एंड वीडियो पूरी देखी है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी मैनिफेस्टेशन टू ऑल।